क्या प्रेशर आ रहा भाई? Guys, look at that. The whole Himalayan range. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. You okay? Shit. Good morning guys from Munsiari. 8 o'clock in the morning. And मौसम तो खुला है आज, but can't see the peaks. Very easy. Everything is packed. बाकी सामान लेके नीचे चलते हैं. बाइक्स की चेन ल्यूब और क्लीन कर लेते हैं निकलने से पहले, क्योंकि जिस दिन हम आए थे उस दिन बहुत बारिश थी. So let's do that. What a beautiful day to start the ride. मुंशियारी से हम निकल चुके हैं. टाइम हुआ है what? अच्छा मुझे लगा ये 2:45 का टाइम पहुंचने का दिखा रहा है. ओके नो, इसके हिसाब से तो हम 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे. बट टाइम हो गया है 8:20 और अभी हम सीधे जाएंगे यहाँ से बेरीनाग होते हुए अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से कसार देवी अल्मोड़ा, और उसके बाद अल्मोड़ा से हम लेंगे जागेश्वर धाम. तो आई थिंक 6 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद, क्योंकि नेविगेशन तो मैंने जागेश्वर धाम तक का डाला हुआ है. अभी देखते हैं नीचे कि पेट्रोल मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अनु की बाइक में पेट्रोल दिखा रहा है बिल्कुल ज़ीरो मतलब ख़त्म दिखा रहा है. बट ऐसा हो नहीं सकता. सो मीटर में आई थिंक कोई दिक्कत होगी. और भाई साहब पता नहीं कहाँ रह गए हैं. सो द रूट वी आर टेकिंग इज़ from Munsiari to Thal and Berinag. I think Berinag and Thal वाला रूट ले रहे हैं. And what a beautiful day to ride, you know. What a beautiful day to ride. Clear sky, little clouds, and this road, and our bikes, and us. What a beautiful day to ride. So अभी 8:30 हो चुके हैं और अब हम देखते हैं आई थिंक 10-15 किलोमीटर्स के बाद 9 बजे के आसपास तो चाय या नाश्ते का ब्रेक लेंगे. ओह नाइस, वाटरफॉल. नाइस 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 नाइस, क्या बात है. दिस इज़ नाइस. तो मुंशियारी में ना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि झरने बहुत दिखते हैं जब जाते हो तो. अनु चली जाएगी, डोंट वरी. ये बेरीनाग और थल वाला ही है ना रास्ता? ठीक है. अनु कितने किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है? चल जाएगा इतना यार, डाउन ही तो है सारा. हाँ चल हो जाएगा. अनु को फिक्र हो रही है. सो अभी इधर धूप हो रही है गाइस, एंड उधर देखो क्या सही वेदर हो रहा है, क्या मस्त यार. थोड़ा मिस्ट मिल जाए बस. तो गाइस अभी हम बात कर ही रहे थे कि क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, लाइक धूप निकल रही है. एंड लुक एट दिस, एकदम से क्लाउड्स आ गए हैं. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. एक और झरना. तो मौसम ने करवट बदल ली है, बादल हो गए हैं, और आई होप कि हमको फॉग मिले, थोड़ा भयंकर वाला ना मिले कि हम देख ही ना पाएँ. थल इज़ 57 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. एक्यूरेट तो ये भी पता नहीं होता या नहीं होता है, बट स्टिल. वो नाइस 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 वेदर, नाइस वेदर. ऊपर देखो, उधर देखो, फॉग, क्लाउड्स. और ठंड लग रही है अब तो. ठंडा लग रहा है. धूप के हिसाब से निकले थे, सामान बांधते बांधते पसीना आ रहा था. वी वर लिटरली स्वेटिंग. बट अब
सो कहीं रुक के जैकेट के वेंट्स वगैरह बंद करता हूँ। आ गया एक अच्छा रास्ता और अच्छा पैच। यहाँ से आ रहे थे तो उस टाइम तो बिल्कुल लाइट्स वाइट्स चल गई थी हमारी और अंधेरा हो गया था एंड बारिश हो रही थी। सो ज़्यादा कुछ ये रास्ता हम देख नहीं पाए, बट अभी एक अच्छा लग रहा है बहुत। देखा, लाइफ इज़ शॉर्ट, don't make it shorter. If you love riding, if you love traveling, even if you go by train, plane, car, bike, anything, but if you love riding तो ज़िंदगी छोटी नहीं, बहुत लंबी हो जाती है। आगे चलते हैं। यार चाय पीनी है तो बता। रातागिरी 15-16 किलोमीटर है। रातागिरी है जो भी है। आगे कहाँ मिलेगा खाने को? आगे खाने को कहाँ मिलेगा? खाने को आगे ब्रेथी फॉल्स। ब्रेथी फॉल्स, हाँ चलो वही खाएंगे, तो ब्रेथी फॉल्स ही खाएंगे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, डोंट मेक इट शॉर्टर। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ live longer and happier, travel करो guys। जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, बस निकल जाओ घूमने के लिए। अकेले दुकेले फैमिली के साथ बस निकल जाओ, क्योंकि इतने हम स्ट्रेस में जीते हैं, इतना स्ट्रेस है ना हमारे ज़िंदगी में आजकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो दिस इज़ लाइक पूरा स्ट्रेस रिलीफ, यू गेट रिजुविनेटेड एंड यू कम बैक। मैं तो आफ्टर एवरी 4 months 5 months आई हैव टू एस्केप टू द हिल्स। थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं यार, ये नॉइज़ आ रही है तो क्या हो गया। सो आई हैव टू एस्केप टू द हिल्स। और हिल्स इसलिए क्योंकि कंपैरेटिवली कई लोगों को बीच पसंद है, मुझे पहाड़ पसंद है। एक तो शायद मेरा ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, तो लाइक द माउंटेन आई बैक्स गोट, आई लाइक हाइट्स, आई लाइक थ्रिल एडवेंचर, है ना। तो वो आई क्रेव फॉर दैट। और माउंटेन्स इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत एक्शन है, लाइक बहुत लाइवली है। आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये क्या है यहाँ भी, बट कहीं पत्ते गिर रहे हैं, कई बर्ड्स आ रही हैं, कई एनिमल्स आ रहे हैं। सो सनसेट हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, एवरी डे इट्स अ न्यू सीनरी, यू नो। कभी क्लाउड्स के पीछे सन छुप रहा है, कभी पहाड़ों के पीछे छुप रहा है, कभी दिख ही नहीं रहा है, कभी आसमान ऑरेंज है, कभी गोल्डन है, कभी ब्लू है। इट्स टू मच हैपनिंग। हालांकि सनसेट्स बीच पे आर अमेजिंग, बट आई थिंक एवरी डे मुझे मालूम नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बट आई थिंक एवरी डे इट्स ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ स्टोरी, सेम काइंड ऑफ सीनरी। और यहाँ से हमारा डाउन हिल शुरू होता है। यहाँ पे बारिश हुई है और धूप नहीं आई है एंड ये रोड है पूरी गीली। तो मौसम तो साफ था लेकिन बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। किनमिन हो रही है।
क्या प्रेशर आ रहा है भाई? ओह, तो छोटा सा वाटरफॉल था। चाय नाश्ता कर लिया है, बाइक्स को भी थोड़ा धो लिया है, और टाइम लग गया ज़्यादा, आई थिंक 45 मिनट्स या 1 घंटा रुक ही गए होंगे हम लोग। आएगा ब्रिथी फॉल्स, और मौसम ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है। ओके, ओ माय गॉड, अनदर वन। वाह, ये वही तो नहीं है जो ऊपर से आ रहा है? दिस इज ब्यूटीफुल यार, लुक एट दैट। वो पानी कैसे आ रहा है रॉक से काटते हुए, देखो तो वाला। और इधर से भी आ रहा है एक, यहाँ से भी। एक्चुअली रात में जाओ तो इतना दिखता नहीं है ना, बस पानी थोड़ा सा दिखता है, बट यू कैन सी क्लियरली। अनु भी आ गया, चलो खींच देते थोड़ा देर। ठंड तो हो रही है। साढ़े 11 हो गए हैं और अभी हम 8 बजे के चले हुए, 2.5 घंटे में हम ब्रिथी फॉल्स ही पहुँचे हैं। खैर कोई नहीं, ये नज़ारे फिर दिखते भी नहीं हैं। एक लेक भी है यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है। ये बात, बस अब थोड़े टाइम ही और है ये जंगल। अब थोड़ा गाड़ी खींचेगी भी, बिकॉज़ अभी क्या है ना, रोड्स थोड़ी सी स्टीप कम है, सो ऐसी रोड्स में थोड़ा भगा भी लेते हैं। क्या हो गया, जुकाम हो गया क्या मेरे को? शायद वहाँ मुँह थी तो धोया। ओह, शायद पैंट्स के लिए हो गई इसलिए। अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिवर। वाह, मज़ा आ गया, देख के ही मज़ा आ गया। और इस साइड भी नाक क्यों चलने लगी मेरी? ऊपर मौसम बहुत मस्त हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। ओह, लुक एट दैट ह्यूज रॉक। गाइस, वो रहा ब्रिथी फॉल्स जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। वेरी ह्यूज, क्वाइट ह्यूज है। और ऊपर का मौसम तो आप देख ही रहे हो, माय गॉड। और रुकते यार, वहाँ पे कितना मस्त मौसम हो रहा था। ऑल दोस मिस्ट एंड ऑल कमिंग। और यहाँ धूप और गर्मी। भाई सब आगे, इनको आगे निकलने देते, गाने बजाते हुए। भाई इतना धीरे चलोगे तो पहुंच गए।
भगा ले भगा ले। अच्छा कह रहा तू तेज से चल, मैं आ रहा हूँ। वो जो ऊपर मुंशियारी वाली रोड थी ना, जो ब्रिथी फॉल्स तक आई है, वो बहुत ऐसे 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 थी। और इस साइड में तो देख के ही लग रहा था कि बस देखो ही नहीं इधर। और उसमें कहीं पे भी कोई बैरिकेशन नहीं था, ऐसे ही बस। तो बहुत आराम से चले। अब ऐसी रोड्स हैं तो इसमें तो थोड़ी चौड़ी भी है रोड और सीधी भी है, तो इतना वीकेंड भगा सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं बाइक। और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टर्न्स हैं, लाइक जैसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अभी कितना टर्न है, क्या है। अरे कैसे मेरी बाइक में नहीं फंसा देना। निंगाल निंगाल बोलते हैं इनको पहाड़ में। पतले पतले बांस टाइप के ही होते हैं, इनसे फेंसिंग करते हैं घर पे। और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता ही है, ज़्यादा लाइफ नहीं होती लेकिन इनके। बट फेंसिंग करने के लिए से गाय बकरी की थोड़ी फेंसिंग करनी है ताकि बंदर के अंदर चढ़ते रहे। तो उसके लिए ओ भाई साहब, ट्रेलर आया है, मुझे नीचे उतार दिया है। ओ बाप रे, स्रोत से भर रहे होंगे टंकी में। चलो भाई लोग, अब थोड़ा सा स्पीड खींच लेते हैं। गाइस उधर आने का मन ही नहीं कर रहा था यार। लुक एट द वेदर देयर, पूरा हेवनली क्लाउडी। चलना भाई, अब भगा ले, अब भगा ले, न्यूट्रल मत कर। मस्ती में चल रहा है यार ये तो। हाँ ना, अब न्यूट्रल करके जाओ। भाई साहब आप कितना ही तेज़ चला लो, बाइक से तेज़ नहीं हो सकते, हमको पास देना ही पड़ेगा तुमको। मैंने उसको ऐसे सल्यूट किया, मैं अक्सर करता हूँ जब कोई पास देता है तो थैंक यू बोलने के लिए। तो उसने भी हॉर्न बजा के, वाह लुक एट दैट व्यू, अमेजिंग। सामने वाला पहाड़ देखो, अमेजिंग। ये रोड थोड़ी सी चौड़ी है एंड दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है। Oh, देवदार के ट्रीज, वेरी नाइस। भले से छोटा सा ही पैच है देवदार का, लेकिन है ब्यूटीफुल। ओके, उप्सी। और ये चीड़, और ऊपर इधर देवदार, छोटा सा पैच है देवदार का, देवदार ट्रीज का। यार पैरालैक्स वाली रोड ना शुरू हो जाए यार। लुक एट दैट वैली, मुंशियारी वाली, अमेजिंग। मैं ये नहीं कर सकता जो अनु करता है, यहाँ बाकी लोग करते हैं ना, न्यूट्रल में बंद करके गाड़ी नीचे लेके आना, बाइक स्पेशली आई कांट। क्योंकि मुझे एक तो ये सुपर मीटियोर 650 है, इसके ब्रेक पैड्स वैसे ही बहुत जल्दी घिसते हैं,
तो एंड दूसरी बात ये है कि आप इतनी भारी गाड़ी का वज़न, अपना वज़न, गाड़ी का वज़न सारा डाल रहे हो ब्रेक पैड्स पे। अभी अगर ये मैंने एकदम से ब्रेक मारी होती तो भैया स्किड भी हो सकता था और सिंस इंजन ब्रेकिंग चलती है साथ के साथ, तो इंजन गियर में डाल दिया, तीसरे में चौथे में अकॉर्डिंग टू द ढलान, एंड देन यू डिसाइड कि किस में ठीक है, एंड देन थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है। सो let's go. Eventually I have to get back to Delhi in a few days, and वहाँ पे तो अभी क्या हालत हो रही है, ओह माय गॉड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आई थिंक रात का ही ट्रैवल करूँगा। ओके रुक जा भाई, रुक जा, इसको करने दे जो करना है। अब शायद यहाँ से है डाइवर्जन या कहाँ से, आई डोंट नो। नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा, सीधा ही है। बस कट हो गया ना। 546। हाँ ऑनलाइन कर दूँ, कितना हुआ? तो हमने पेट्रोल भरवा लिया है, और बागेश्वर से मुंशियारी और मुंशियारी से थल मेरा पेट्रोल लगा है 530 या 40 और 650। हाँ मीटियोर 650। अनु न्यूट्रल में ला रहा है, डाउन में, मतलब इसका तो पेट्रोल कम लगना चाहिए। न्यूट्रल में लेके आ रहा है इंजन ऑफ करके, और सेम जगह पे मैं पेट्रोल भरवाया था बागेश्वर में, अभी सेम जगह टैंक फुल कराया है, और इसका पेट्रोल भरा है 850 में, 860 में मिल गई, 860 में। तो ये जावा वाबर पता नहीं, अब एवरेज कम है, बट सर्विस तो हमने करा ली बागेश्वर में यार। इंजन ऑयल वगैरह चेंज करा लिया, ऑयल फिल्टर चेंज करा लिया। अब और क्या होता है, मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद समझ में नहीं आया मेरे को, बट सुपर मीटियोर टचवुड थोड़ा सही एवरेज दे रही है यार। मतलब बागेश्वर से मुंशियारी कम नहीं है यार, अपहिल फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही चली है। और अगर अनु न्यूट्रल करके नहीं है तो 1000 रुपये का पेट्रोल लगता है इसका पूरा पता नहीं है। और आज मौसम थोड़ा सा हमारे साथ ही है शायद, क्योंकि बादल ही लगे हुए हैं। थोड़ा खींच लें गाड़ी, अब खींच लें इन द सेंस के थोड़ा रोड आएगी तो खींच लेंगे, क्योंकि आई थिंक 21 किलोमीटर बाद फिर। ओह माय गॉड, लुक एट दैट ब्रो। उधर भी कितना सही है और इधर भी कितना सही है। यही मैं बोल रहा था कि कितना क्लीन वाटर है यार, देखो कितना साफ पानी। ब्यूटीफुल यार, मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा है, अपने साथ है। तो चलो अब खींचते हैं, थोड़ा भगाते हैं और राइड का लेते हैं मज़ा। खैर रिस्पॉन्सिबली, इतना फास्ट तो मैं तो नहीं भगाता हूँ, बट लुक एट दैट ग्रीन टेक्सचर्स यार। इतना फास्ट नहीं भगाता हूँ भाई मैं कि हाँ भाई यार चलो जूम सा। नहीं, ड्राइव फास्ट बट ड्राइव सिक्योर, है ना। जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा भगा सकते हैं भगा लो, बट अदरवाइज
तेजम। ओके, तो तेजम हम पहुंच चुके हैं। दिस इज तेजम। बोर्ड पे तो यही लिखा हुआ, ओए बोर्ड पे तो यही लिखा हुआ था तेजम। स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, बस उठा दिए हैं, यानी कि उस पर कुछ कलर वलर कर दें। ये देखो यहाँ भी है कि दिख रहा है। ये देखो एक और, अयो तेजम। अपन भी जाते हैं खूब तेजम से। अभी रेनकोट बस पहन के ग्लव्स ही पहन रहा हूँ मैं, और ये स्टार्ट ही होगा। मैं सोच रहा हूँ ग्लव्स नहीं पहनता हूँ यार अभी, क्या गीले हो जाएंगे पर हाथ नहीं स्लिप करेंगे ना इसमें। गीले हो भी गया तो क्या है। बहुत ही सही टाइम पे चल लिया। Oh my God! Oh my God! अनु मेरा बैग भी चेक कर ले एक बार पीछे से उतरा है तो। माय गॉड,
अरे मिल गया, कहाँ है पता नहीं। नहीं इधर है, इधर। तो हमारा ड्रोन कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ बस हाथ नहीं पहुँच रहा था। ये रहा, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। बहुत मस्त शॉट आया। चलो शॉट तो बढ़िया आ गया ना। अच्छे शॉट के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता। अभी हो गया था काम, पर ये फुटेज अच्छी मिल गई। तो ड्रोन ये हैव रिट्रीव्ड। पतली ब्रांचेस ये रीड नहीं करता, पीछे से तो काफ़ी अच्छे से। सो ग्रीन। अभी इसको पैक करते हैं और चलते हैं। सो ये पूरा व्हाट हैव वी क्रॉस्ड अभी? नहीं इधर होगा ना रेस्टोरेंट, तो ये लग रहा है। ये हरे कृष्णा, उधर आगे बात करो। ओके, हरे कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट। ओके लेट्स गो। तो बेरीनाग निकल के कृष्णा रेस्टोरेंट, हरी कृष्ण कला होटल एंड रेस्टोरेंट। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, सीधे अल्मोड़ा रुकेंगे। अब पूरे रास्ते तो बारिश मिली है, अब मौसम थोड़ा खुला और खिला लग रहा है। आई डोंट थिंक सो आगे बारिश मिलेगी। चलो भाई अब मिलते हैं सीधे अल्मोड़ा हाईवे पे। तो सिंस बारिश हो रही थी तो मैं माइक कनेक्ट नहीं कर पाया, अभी कनेक्ट किया है। सो बेरीनाग से पहले देयर वाज अ वेरी नाइस पाइन फॉरेस्ट का स्ट्रेच था
एंड लाइट भी बहुत अच्छी हो रही थी, तो आई थॉट एक फॉलो ड्रोन शॉट तो लेना बनता है। एंड द ड्रोन वॉज फॉलोइंग मी, और मैं देख भी रहा हूँ कि फॉलो कर रहा है। और मेरे देखते देखते वो उसने थोड़ा सा पाथ इधर उधर किया एंड सीधे ब्रांचेस में। हुआ तो कुछ नहीं होगा, रिपेयर तो हो जाएगा, बट मिल जाए कहाँ गिरा है पता नहीं। बट लकीली इट वाज रोड साइड। DJI का स्टिक और इंस्टा का 360 का स्टिक ज्वाइन करके लंबा स्टिक बनाया और फिर नीचे खींच के कैच कर दिया। आई होप फुटेज स्टिक कैप्चर की हो एंड आई होप रिकॉर्ड कर रहा हो। सो अल्मोड़ा के लिए हमको शायद राइट लेना है। So Google is saying in 200 meters turn right to Almora Berinag Road. Right. This one? Okay. Go slow. पेट्रोल पंप, यहाँ से नीचे उतर जा। टिल्ट फुल टिल्ट भाई साहब। नाइस शेड्स ऑफ ग्रीन। जिगजैग आ गया, जिगजैग ऑइंग ऑइंग करके है रोड। ये सही है। Oh shit. You okay? Shit. नहीं अनु छेड़ मत। थोड़ा सा हिला के दिखाओ अपने आप। एक मिनट मूव हो रहा है, ठीक है। मूव हो रहा है। चलिए भैया, चलिए। जाम ना लगाए तो बेहतर है। अरे वो जो जंप पे वो फ्रंट पे से जंप पुल दिया था, वो उस पे घास पे आके वो छेड़ की है ना। यार बहुत आराम से चलना चाहिए यार भाई। ये पैच ही साला ये ऐसा है ना, कहीं बम्प आता एकदम से पता नहीं लगता। पैर मूव करो भैया, पैर हो रहा है मूव। पानी दो यार, पानी दे दो भैया। और कहीं नहीं लगी, बस वो बाइक उस तरफ गई ना, तो पैर मुड़ गया। बाकी तो मैंने जब जाती फील हो गई थी तो मैंने बचा लिया। वो जैसी जंप हुई ना, अच्छा तो अब मतलब मैं धीरे करने के लिए ब्रेक मारी, बट वो जंप हो चुकी थी तो टायर रुका, लेकिन वो जब लैंड हुई तब तक इधर आ चुकी थी। वो कनेक्टेड नहीं था। ये तो पार्ट ऑफ राइडिंग है यार। कोई नहीं ठीक है ना सब भैया? बाकी सब ठीक है भैया, पैर में ही लगी है। लड्डू भाई साथ चलेंगे पीछे ट्यूब के चक्कर में मैं धीरे चल रहा हूँ। जोर नहीं, आप आराम करो अभी पहले। चलो ऑल ओके ना भाई? ठीक है यार दिस वाज बैड। तभी आराम से बॉस, दिस वाज डेंजरस। अगर ये पहाड़ के साइड पे नहीं होता और इस साइड हुआ होता तो अभी तो वो चट्टान थी, बाइक ने और
उनका पीछे लद्दाख कैरियर लगा हुआ था, साइड में पैनियर्स लगे हुए, तो सारी साइड कैरियर्स थे. आई हैव बीन राइडिंग इन द हिल्स सिंस व्हाट आई बॉट माई फर्स्ट बाइक ऑन 2000. बुलेट ही थी वो भी, 81 मॉडल, ओल्ड बाइक बट वेरी नाइस. तो आप समझो कि 2001-2000 से लेके गुड 7-8 ईयर्स तो पहाड़ में ही रहा मैं. उसके बाद भी काफ़ी बाइक राइड्स की. सो कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा आराम से चलो. अभी बच गए हो भैया. इट्स जस्ट हम लोग बोलते हैं कि आराम से चलो ये करो, बट देन या जब जो होना है सब एक्सीडेंट्स तो ऐसे होते हैं. बट या बचाव हो गया बहुत, कुछ मेजर इंजरी नहीं है. सारा वेट बोल रहे थे पैर पे आया है, पैर पे वेट नहीं पड़ा था उनके. एकदम से निकले जूम जूम में. हम लोग भी तैश में आ गए थे कि चलो साथ में ही निकलते, बट देन आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे हैं, मैं तो नहीं चलाऊंगा इतना फास्ट. तो फिर देन सब लोग निकल गए. हम लोग तो स्लो पेस पे ही चलते हैं. और फिर वो लास्ट वाले भैया थे हमारे साथ में, तो वो थोड़ा शायद अनमोल से पास लेना चाह रहे थे. बट देन सडनली टर्न लिया तो तब तक उनकी बाइक जा चुकी थी अंदर. थैंक गॉड कुछ मेजर नहीं चोट लगी उनको. ओह लुक नाइस फ्लावर्स. अभी सन निकल चुका है. वो नहीं बहुत तेज चल रहे थे यार वो. मतलब चल चाय पे बात करेंगे. डिस्टेंस रखना चाहिए, ये हम लोग करते हैं. जैसे मैं अनु को फॉलो कर रहा हूँ तो हम लोग बहुत डिस्टेंस रखते हैं. और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अनु आगे निकल गया और मैं पीछे हूँ, या मैं आगे निकल गया तो अनु पीछे है, तो हम जब देखते हैं बहुत देर तक नहीं आए तो हम लोग वेट कर लेते हैं आगे. बट हम लोग जो पीछे होता है वो मैं और ये कभी ऐसे नहीं करते हैं कि यू नो अब वो आगे निकल गया चलो भगा लेते. नहीं नेवर. और वो उनका थोड़ा ओवर स्पीड था, और वो जैसे ही बाइक ने जंप किया हवा में, वो बोल रहे थे कि जब उन्होंने ब्रेक, मतलब उनको पता लग गया था कि अब ये हवा में गई बाइक, तो जब तक उन्होंने ब्रेक मारी पहिया हवा में था, और जैसी बाइक सीधे फिर गड्ढे में ही लैंड हुई आई गेस. बट ये यार बहुत डेंजरस है. आई मीन क्या है, बट टाइम हो गया है 4:57, 5 बज गया है. और अभी हम आई थिंक 1 घंटे बाद लेंगे छोटा सा ब्रेक. पहाड़ में राइड करने का या ड्राइव करने का ना थोड़ा सा बेसिक रूल्स होते हैं, थोड़ी सी ना एक्सपीरियंस, या जो रेगुलर पहाड़ में चलाता है उसको. अब जैसे मुनस्यारी से हम लोग जब नीचे आ रहे थे तो वो रोड जो बहुत स्टीप वाली थी जिसमें बैरिकेड्स भी नहीं थे, उसमें मेरी स्पीड रही होगी हार्डली 15-20, क्योंकि मुझे वहाँ पे मोड़ का कुछ आइडिया नहीं आ रहा था. मतलब कि लाइक आई कुड नॉट जज कि अगर ये अभी राइट में टर्न ले रहा है मोड़ तो आगे भी राइट में ही मिलेगा या लेफ़्ट में मिलेगा, एंड कितना स्टीप है पता ही नहीं लग रहा था. सो उस रोड में कॉन्फिडेंस कम था मेरा, क्योंकि मे बी वैसी रोड में ज़्यादा चलाया नहीं. बट ये वाली जो रोड्स हैं और जो ये टरेन है इधर की अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ये तो बहुत घुमा हूँ मैं. एंड लोग क्या करते हैं कि जैसे ये वाला पैच अब खाली है ना, यहाँ वहाँ तक दिख रहा है ना, भगा देंगे एकदम, और भगाने के बाद यहाँ आके ब्रेक मारेंगे एकदम से. नहीं, इट इज़ गोइंग टू टेक द सेम टाइम. इंस्टेंट ब्रेकिंग मेरे को नहीं पसंद. ओह नाइस. केव थी? नहीं केव नहीं थी सर, खाली कैविटी टाइप की लगी थी. सो इंस्टेंट ब्रेकिंग मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद. लाइक जैसे आप पहले भगा दो, उसके बाद एकदम से ब्रेक मारो, फिर भगाओ, फिर ब्रेक मारो. नहीं, छोड़ दो. ये देखो, ज़रूरत ही नहीं है ब्रेक मारने की, एक स्मूथ पेस पे चलते रहो.
जहाँ ये देखो छोड़ दिया मैंने क्लच, बिल्कुल सॉरी एक्सेलरेटर बिल्कुल दूंगा ही नहीं मैं अभी, जब लाइन ऑफ साइट आएगी तब दूंगा। अभी भी देखो मैंने ये दिया एक्सेलरेटर, छोड़ दिया, इतना है स्पीड बहुत है। अभी मुझे ज़्यादा लग रही है स्पीड, थोड़ा सा ब्रेक मारूंगा कंट्रोल हो जाएगी, बस दैट्स इट। और अभी मैं बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं करूँगा, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक मारूंगा। देखो यहाँ पे भी ब्रेकिंग किया, ये देखिए बहुत हल्का सा, दैट्स इट। इसीलिए अनु की और मेरी ड्राइविंग इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ द सेम। ना उसको तेज़ चलाने की जल्दी है, ना मुझे। ब्लिंकर्स क्यों जलाए हुए भाई ने, ब्लिंकर्स क्यों जलाए हुए हैं ब्लिंकर्स क्यों जलाए हुए हैं Wow, look at that valley. Nice. सेरा घाट आएंगे, शेरा घाट है या सेरा घाट है, व्हाटएवर। मिटा के 15 का 5 किया हुआ है, पता नहीं शायद। और अभी गर्मी शुरू हो गई है यहाँ पे, क्योंकि शेरा घाट शायद is another river bed, kind of a river crossing पुल है, I remember। तो शेरा घाट नीचे है, फिर हमको शेरा घाट से फिर ऊपर चढ़ना है। तो अभी आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है, और देख के है ना कितना प्यारा लग रहा है आसमान। एक तो ये जो बैरिकेशन होती है ना लेफ्ट साइड में, जो ये मेटल वाली है, इससे बहुत सिक्योर फीलिंग आती है। ये वहाँ नहीं थी मुंशियारी से नीचे आते हुए, तो जहाँ जहाँ थोड़े पैचेस में थी वहाँ पे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, जहाँ नहीं थी। क्योंकि ये वैसे तो कुछ आई मीन टकराना तो नहीं है, ना ही उधर जाना है, बट स्टिल यू हैव काइंड ऑफ अ फोकस्ड 2 लाइन्स, यू नो। सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, इसके होने से ना एक लाइन ऑफ साइट मिल जाती है आपको, काइंड ऑफ एन एरिया कि ओके दिस इज़ माई एरिया टू यू नो टर्न मूव प्ले व्हाटएवर। और अगर ये नहीं हो तो फिर थोड़ा सा मेरे हिसाब से विजन थोड़ा सा लॉस हो जाता है ना। यहाँ से एक डायरेक्ट रूट है जागेश्वर के लिए, सो हमको बालेशिना अल्मोड़ा से होके नहीं जाना पड़ेगा। ये शेरा घाट है, यहाँ से ये नया रास्ता है जो सीधे जागेश्वर धाम निकलता है, मंदिर के पीछे वाली साइड पे। और लोकल भैया जहाँ से हमने चाय पिया उनसे पता किया है कि ये देखो नया ब्रिज बना है, तो ये जाएगा सीधे जागेश्वर धाम मंदिर पे निकलेगा सीधे। और रोड भैया बता रहे कि ठीक है, मतलब बुरी नहीं है, इट्स अ नाइस रोड। तो अभी देखते हैं क्या रिव्यू है रोड का। लुक्स ओके, मतलब स्मूथ नहीं है तो एटलीस्ट ख़राब भी नहीं होनी चाहिए। हेलो गुनी महाराज। तो जितनी देर में हम बारेशिना पहुंचते उतनी देर में हम जागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। तो अभी टाइम हुआ है 5:46, ठीक है। और जागेश्वर धाम के लिए देखते हैं अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हमको कसार देवी अल्मोड़ा और फिर उधर से हम लेफ़्ट लेते हैं जागेश्वर के लिए। वो रोड भी अच्छी है, बट स्टिल हमको पहुँचते तो बहुत देर हो जाती। अब यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं जागेश्वर धाम। मस्त स्पीकर 500 रुपये का बांध के, हालांकि मस्त हो रही है उसकी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा है। JBL के स्पीकर फेल किए हुए उसने, पन्नी से कवर कर दिया उसको।
₹500 का खरीदा था रास्ते में से, उसी में चार्जर लगा दिया और कंटिन्यूसली चले जा रहा है वो, और ऊपर से पन्नी लपेट दी उसमें। क्या बात है, कहीं सनसेट होने वाला है। आई होप हमको एक अच्छा सनसेट मिल जाए, अगर पॉसिबल हो तो कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, पर पहले थोड़ा सा ऊपर या नीचे पहुंच जाए हम लोग। वाह, लुक एट दैट। फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा है उसका, मस्त म्यूजिक सुनता हुआ। नमस्ते। सो क्यूट। अरे नमस्ते। नमस्ते। ओ कितना प्यारा घर बना। ओ माय गॉड, लुक एट दैट आर्किटेक्चर। नाइस 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 नाइस। घर कितना प्यारा बना हुआ है यार। अनु लुक एट दैट हाउस। हाउस हाउस आई एम सेइंग यार, द हाउस। लुक्स लाइक क्या बोलते हैं, उत्तरांचल का, जैसे जैसे पहाड़ में पहले घर बनते थे, लकड़ी की नक्काशी हुई है, ग्रीन पेंट किया हुआ ऊपर, वेरी नाइस। बंधु रास्ता तो ये बहुत बढ़िया है, मतलब व्यू वाइज, बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब है, विच इज़ ओके। शॉर्ट्स क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं है माइलस्टोन पे। ओ वाह, नदी कैसे शाइन कर रही है नीचे। नाइस, वेरी नाइस। दादी जागेश्वर धाम को ये रास्ता जाएगा? यही वाला रास्ता, एक ही रास्ता है ना? हाँ एक ही रास्ता है, सीधे वहीं आगे कोई एक दो रास्ते कटेंगे तो नहीं आगे? काटेंगे, इसमें कुछ नहीं, सीधे यही है ना? वहीं गया जागेश्वर। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 30 किलोमीटर। ठीक है, धन्यवाद। लुक एट द सनसेट। मल्लियूड़ा 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 जगह का नाम है मल्लियूड़ा, जो आएगी आगे। अब यहाँ से oh wow, I think we are going to see an amazing sunset. एकदम से स्ट्रेच जो है ये वाला बहुत चढ़ाई वाला है। अनमोल अनु हॉर्न बजा रहा है, बट गाड़ी तो कोई आ नहीं रही है, और आई थिंक आएगी भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो बाइक, आई डोंट थिंक सो। और 4 व्हीलर्स को ये रास्ता पता ही नहीं है अभी किसी को कि ये भी एक रास्ता है। What you doing, boy? Eyes on the road, boy. नायाल बैंड था, पता नहीं क्या था, ऐसी था कुछ। ओके, अभी और चढ़ाई है, ऑब्वियसली होगी ही। जागेश्वर धाम जा रहे हैं भैया, वो भी रिवर बेड से ऊपर। स्टीप चढ़ाई तो अब शुरू हुई है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट व्यू एंड लुक एट दैट, लुक एट दोज लाइट्स एंड शेड्स। वो यार, ये बहुत ही, दिस इज एन अमेजिंग कैनवस। नहीं यहाँ ठीक है।
Guys, look at that. The whole Himalayan range. That's Nanda Devi. What an amazing view. What an amazing view. I have to click this. ड्रोन बहुत आगे जा चुका था, आई थिंक ऊपर है कहीं, एंड नाउ इट्स रिटर्निंग होम. Oh yes, I can see it. What an amazing sunset we saw with the full Himalayan range. तो अभी जो हमको मिले थे भैया वो यहाँ के लोकल ही हैं, I mean, और उनका होम स्टे यहाँ पे. वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको टॉप में, उस पहाड़ में, हाँ वो जो पहाड़ में दिख रहा है आपको, लास्ट वाले पहाड़ में. हाँ जी वो ओके. दिख रही है, हाँ जी वही है पिस्टिक माउंटेन. आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड में. काफ़ी बड़ा है वो. ओके. एंड वहाँ से 10 किलोमीटर ही है. लेकिन लंबा ही बढ़ेगा क्योंकि रात हो जाएगी वहाँ. बहुत भीड़ है जागेश्वर में. यहाँ आपको खाली भी मिलेगा एंड अच्छा मिलेगा. थैंक यू भैया. आपका किस नाम से होम स्टे? रुमुक करके. ये हमारा, ये पूरा नीचे तक हमारी लैंड है, वो उधर तक. ओके. रुमुक करके, रूमुक करके. 2 रूम नीचे है, 2 रूम ऊपर है विद अटैच वॉशरूम. नंबर यू वांट टू गिव? हाँ श्योर. नहीं, यू कैन से. ओके. 735-131-9349. 735-131-9349. 9349. होम स्टे इज रुमुक. रूमुक होम स्टे. संजय बिस्ट. संजय भैया, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके, सी यू कभी नेक्स्ट टाइम. श्योर. थैंक यू. तो इनका भी यहाँ नीचे होम स्टे है. और उन्होंने बताया सामने उधर पहाड़ी में एक मिस्टिक माउंटेन्स करके होम स्टे है या व्हाटएवर. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे देयर टुनाइट, बिकॉज जागेश्वर जाने में तो अभी हम चले भी जाएंगे, रात हो जाएगी, एंड देन वी हैव नॉट बुकड एनीथिंग वहाँ पे. सो एंड दिस गाय वाज टेलिंग के इनका पैक्ड है बिल्कुल. गाइस, लुक एट द व्यू. व्हाट एन अमेजिंग सनसेट वी सॉ यार. इट वाज breathtaking. Nayoli Khan, and this guy was telling us कि जब आप अभी अगर इस टाइम जागेश्वर जाओगे तो जागेश्वर से कुछ टाइम पहले बांझका और देवदार का फॉरेस्ट शुरू हो जाता है, तो इट विल बी वेरी स्लिपरी. तो बंधु, अब सिनारियो ये है कि देवदार का फॉरेस्ट हो गया शुरू, थोड़ा देवदार भी है, पाइन भी है यहाँ पे. एंड अब नेक्स्ट हॉल्ट हमारा है चमुआ, क्योंकि जागेश्वर धाम अभी भी यहाँ से 18 किलोमीटर्स, और 18 किलोमीटर्स करने के लिए हमको चलना पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 घंटा और, बिकॉज हमारी स्पीड तो आ नहीं रही है.
तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी चमुआ, जहाँ पे भैया ने बताया था कि मिस्टिक माउंटेन करके है रिजॉर्ट। ओ माय गॉड, ओ माय, लुक एट दो पाइन फॉल, ओ डैम। बंधु ये देखो इसकी लाइट, और ये देखो इसकी लाइट, और हमको जलानी है डबल लाइट। दिस इज बेटर। आई होप आई एम रिकॉर्डिंग दिस। इससे पहले कि कोई कीड़ा मेरी आंखों में पड़ जाए, हो, एकदम से ठंड शुरू हो गई बॉस। नाउ दिस इज थ्रिलिंग। व्हाई? बिकॉज दिस रोड, now this road is nice. Properly marked, like I think, is this the property? Yeah, this is the one. आगे तो जागेश्वर है, फिर इसके बाद बहुत दूर है जाके। कितना, 10 किलोमीटर है यहाँ से? देख लिया तुमने? हाँ लिखा हुआ था पीछे। 8 किलोमीटर तो है। चल फिर चल, थोड़ा तेज चलेगा, लेकिन तू धीरे क्यों चला रहा है? धीरे क्यों चला रहा है? आराम से चला रहा है। थोड़ा खींच लेते हैं ना। तो प्लान हमने ये किया कि हम, रोड अच्छी है एंड 8 किलोमीटर्स है, तो आई थिंक जागेश्वर ही चलते हैं। और अब ठंड लग रही है यार। मेरे को ये जगह बहुत पसंद है, और यहाँ का ये है कि मैंने आज तक जो भी बाबा को बोला ना, भोलेनाथ को, वो हुआ है। ये है जागेश्वर धाम का टेम्पल की एंट्री, और हर महादेव। ओ सॉरी, नो, वो तो एग्जिट थी। वो रहा महामृत्युंजय मंदिर, और अभी मंदिर के कपाट है बंद। भाई साहब, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मनोदीप। फाइनली वी मेड इट टू जागेश्वर। यहाँ रुकते हैं, वहाँ रुकते हैं। तो रामलला हॉलीडे होम्स, ये थोड़ा सा ऊपर है, लाइक बाज़ार से सम 10 मिनट्स वॉक, सम स्टीप स्टेप्स हैं, बट द प्रॉपर्टी इज़ ऑसम। इधर पूरा जंगल है, इधर पूरा जंगल है, और टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी एंड बेस्ट पार्ट इसका मैं दिखाता हूँ आपको। लाइट चलेगी। ओके ओके, दैट्स द रिसेप्शन। एक आउटसाइड और चला दूँ इधर आ जाएगा। 204 है ना? हाँ, खुल गया। खुल गया? अच्छा, थक गए क्या बहुत ज़्यादा तुम? बहुत थक गए। कॉफ़ी आ गई हमारी, कॉफ़ी पीएंगे अभी थोड़ी देर में। रिव्यू भी बनाएंगे नहीं बनाना भाई, क्योंकि आपका भाई है, छोटा मेहनत कर रहा है, आप जैसे भाइयों से चलेगा अपना सिस्टम। तो भैया उनको स्पेशल रूम दिखा रहे हैं कुछ। क्या स्पेशलिटी है भैया रूम की? सर इस रूम की स्पेशलिटी है कि 30 का भी होगा, वो साइड ओपन होगा,
और भगवान जगन्नाथ के बिल्कुल साक्षात दर्शन होंगे। क्या बात। और आप उसी एंगल में सोते हैं, आप उसी एंगल में सोते हैं। चलो जी। ये विजन आपको मिल रहा है क्योंकि आप सोते हैं। टेम्पल सामने से दिखता है बिल्कुल। ओ नाइस। जी। आप इसी एंगल में सर रख के सोते हैं। इसलिए ओ ये जागरण आप देख सकते हैं। गाइस वो रहा टेम्पल जागेश्वर का। जी। एंड मून देखिए क्या बात है। और ये चारों तरफ से सब देवदार। ये तो सुबह व्यू बहुत अच्छा और जबरदस्त है। है। अगर फैमिली आ रही है तो 2 रूम्स आप साथ में ले सकते हो। बढ़िया है, द रूम इज वेरी नाइस। अभी सर काम चल रहा है, एक स्क्रीन बाकी है इसमें, 2 साइड लैंप आ गए, वो लगने के लिए रखे हैं स्टोर में मेरे पास। अभी विद इन 2 डेज लग जाएंगे, 2 या 3 डेज अंदर से अंदर।